जैन रामायण, उसमें शैनिक राजा ने गौतम गणधर स्वामी से पूछा कि जो लव कुश थे अब वे किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका पूर्व भव क्या है, उनका चरित्र कैसा है। तो उनको बताने के लिए गौतम स्वामी कहते हैं, काकंदी नगरी के जाने रतिवर धन जी भूप बखानी, जाके सारे सुदर्शन नारी, प्रिय कर हित कर जुग सुकुमारी। काकंदी नाम की एक पुण्यवर्धनी नगरी थी जो अनेक तीर्थंकरों की अतिशय क्षेत्र रूप भूमि है। किन किन का जन्म हुआ वहाँ पर? काकंदी, शीतलनाथ भगवान, पुष्पदंत भगवान, बोलो पुष्पदंत भगवान की। तो उस काकंदी नगरी में एक रतिवर्धन नाम का राजा राज्य करता था और उसके 2 पुत्र थे, प्रियंकर हितंकर, और उनकी माता का नाम था सुदर्शना, जिसका दर्शन अच्छा था, लेकिन फिर भी क्या क्या स्थिति बनेगी आप देखना। तो ऐसे वो राजा रानी, उनके 2 पुत्र थे। उसी राजा का एक मंत्री था, सर्वगुप्त मंत्री नृपतणु, बलि बुद्धिवंतो अति घणु, राजकरण की इच्छा धारी, जान गई तब की तब नारी। तो उसका मंत्री था, उसका नाम था सर्वगुप्त। जैसा उसका नाम था सर्वगुप्त, तो वो गुप्त बातों को रखता था और उसके मन में कुछ न कुछ गुप्त इच्छाएं चल रही थी। क्या इच्छा थी उसकी? कि मैं राज्य प्राप्त कर लूँ। ये राजा जो है, इस राजा को मार करके क्या कर लेना चाहिए? राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ये राजा क्या है? इससे बलवान, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। जब व्यक्ति दूसरे को हीन समझने लगता है तो उसके प्रति भी षड्यंत्र रचता है। यदि आप दूसरे को महान और बड़ा समझते रहोगे तो उसके प्रति षड्यंत्र कैसे करोगे? उसके प्रति ओछी भावनाएं, हीन भावनाएं, मायाचार कैसे करोगे? उसका नुकसान करने की कैसे सोचोगे? आप भगवान का नुकसान करने की सोचते हो कभी? क्यों नहीं सोचते हो? हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर नहीं सकते हो, आप बताओ। आप मंदिर का नुकसान करने की सोचते हो? नहीं, मंदिर हमारा पूज्य। और कोई सामान्य व्यक्ति हो, अरे यहाँ बहुत सारी ट्यूबलाइटें लगी है, एक आधी ले जाएं, तो वो सोच सकता है, उसके लिए महान नहीं है। जिसको महान देखता, समझता, मानता है, उसके प्रति वह अत्याचार नहीं कर सकता। सही कि गलत? जो आत्मा को उत्तम, महान, श्रेष्ठ, शुद्ध रूप से मानता है, वो उसके प्रति अत्याचार नहीं कर सकता। और नहीं तो अपने ऊपर ही अत्याचार व्यक्ति अपने से षड्यंत्र करना चालू करता है। अपने आप से ही षड्यंत्र है। क्यों? समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता स्वयं को। अपने को लगता है ठग दूसरे को रहे हैं, लेकिन खुद ही के साथ ठगाई हो जाती है, क्योंकि अपन ने अपने आप को महान नहीं समझा। अपने आप को महान समझो आप। फिर तो वो मंत्री था, उसकी ऐसी इच्छा हो गई। तो वो जो मंत्री की पत्नी थी, उसका नाम था विजयावली। तो विजयावली को पता लग गया कि ये जो मंत्री है ये गड़बड़ है, मतलब अपना पति जो है ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अब उसको कदाचित खुश भी हो सकती थी वो कि चलो ये मारेगा तो अपन रानी बन जाएंगे, लेकिन उसकी जो बुद्धि थी नहीं अच्छी नहीं थी। उसका जो मन था वो राजा पे आया हुआ था, वो राजा को पसंद करती थी, राजा में अनुरक्त थी। तो क्या किया उसने? नृपते चाहे थो व्यभिचार, या थे मन में कियो विचार, भूपति कुपति मारे जो, मोहि मनोरथ पूरे कोय। वो नृप से व्यभिचार, नृप से राजा से रमण करना चाहती थी। उसको पता लग गया तो उसने सोचा एक काम हो सकता है कि मैं राजा को जाके बताती हूँ कि ये मेरा पति ऐसा तुम्हारे प्रति षड्यंत्र कर रहा है। तो राजा क्या करेगा? मंत्री को दंड देगा, मार देगा, जेल में डालेगा, जो भी होगा। तो वो रास्ते से हट जाएगा और मेरे साथ फिर वो प्रियता हो जाएगी, तो मैं उसकी पत्नी बन जाऊँगी, तो अपना काम बन जाएगा। ऐसा उसने सोचा। वो सोच करके वो राजा के पास गई। वो राजा के पास जाके बोलती है, राति छोड़ी पति नृप पे गई, भूप जगाय सु कहती भई,
भाखे परति त्यागी राय, तुम पति तो मम भक्त अघाय। तो उसने जाकर के अपना अभिप्राय प्रकट किया कि हे राजन, मैं तुम पे अनुरक्त हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, जो जो भी उसकी प्रेम वार्ता हो सकती थी। और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन का लाई हूँ कि वो जो मंत्री मेरा पति है वह तुम्हारे से द्वेष रखता है, वो तुम्हारा घात करना चाहता है और तुम्हें मार करके राजा बनने का। तो राजा जो था, ये राजनीति घर में भी ध्यान रखो तो अच्छी, राजा ने उसका ऊपर से तो कुछ भी विश्वास नहीं किया, लेकिन भीतर उसका पूरा विश्वास किया। मतलब राजा ने ऊपर से कहा उसको, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो पति हमारा मंत्री है वो तो हमसे बहुत प्रेम रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको और ऐसा थोड़ा ना, हम आपको बता रहे हैं सही से, अब आप जो ही बता रहे हो। तो राजा ने, वो विजयावली थी, उसने उसको बोला कि मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वो कल जो सभा है, सभा में वो कल क्या करेगा, झगड़ा बढ़ाएगा और आपको गुस्सा दिलाएगा, और आपकी मतलब इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी कि वो आपको तेज गुस्सा आएगा, आप उसको दंड के लिए कहोगे या जो जो भी बातें बनेगी। इस प्रकार की उसकी प्लानिंग है। मतलब उसने सुन ली थी ना कि क्या क्या प्लानिंग चल रही है, तो उसने कर लिया था कि अगले दिन गुस्सा दिलाएंगे, राजा गुस्सा आएगा, वो शस्त्र उठाएगा, अपने सामंतों को बुला लेंगे, राजा को मरवा देंगे। तो उसने सब बोला। तब भी राजा ने ये कहा, क्या कहा, उन्हीं से खोटे कामन बने, विजयावली सो नृपई में भणे, घर को ताहि विदा कर दई, सावधानता भूपति लई। उसने तब भी ऊपर से ही उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बोल रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो हम जानते हैं मंत्री को ऐसा करके, क्योंकि अभी मानने लग जाए तो ये तो सिर पे आ गई है कि आप तो मुझको स्वीकार करो, मैं आपसे अनुरक्त हूँ। तो वो राजा जो था वो अच्छा था, उसको पर स्त्री का त्याग था कि मुझे नहीं चाहिए पर स्त्री, वो भी दूसरे की ब्याही हुई। लोगों की ऐसी गंदी निगाह हो रही है कि कुंवारी कन्या तो दूर, ब्याहता स्त्रियाँ, ब्याहत्या भी छोड़ो, जिनके बच्चे हैं उनके ऊपर लोगों की निगाहें जा रही है। क्या व्यभिचार काम की दुर्दशा हो रही है। मतलब ये इतनी घटिया अवस्था कि आप सोचो, किसी को भी नहीं छोड़ रहा व्यक्ति, किस किस प्रकार का उन्माद है काम का, और उसको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो राजा ने कहा भाई मेरे को पर स्त्री नहीं चाहिए, कंवारी नहीं चाहिए है, ब्याहता तो दूर की बात है। तो ऐसा करके उसने उसको लौटा दिया, लेकिन मन में उसका विश्वास किया। अर्थात कोई आपसे किसी आप का जिसके ऊपर विश्वास है उसके प्रति कुछ कहे तो तत्काल सुनकर के अच्छा ऐसा है हम तो वैसे ही मान लें, वैसा नहीं करो, ऊपर से रहने दो वैसे ही, भीतर में सावधान हो, भीतर में देखो कि अब अगली बार से ये क्या करता है, तो आपको निर्णय बनेगा। ना सर्वथा अविश्वास करो, ना सर्वथा विश्वास करो, निर्णय करो। तो राजा ने ऐसा बोलकर इसको अलग कर दिया। राजा के सामंत सहु द्रव्य देय वशिलाय, राति भूप के महल को दीने अग्नि लगाए। अगले दिन जब सुबह होती है तो राजा राजमहल में राजसभा में पहुंचता है, वो मंत्री भी आता है। वो मंत्री ने चालू किया, चर्चा करना चालू किया और कुछ ऐसी बातें करी जिससे रोष आए, गुस्से की बातें करी। अपशब्द जैसे वचनों का ही प्रयोग किया कि गुस्सा तो आए, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि राजा जानता था, पहले से सावधान था कि ये ऐसे ऐसे करेगा, अपन देखते हैं, और अपने गुस्सा दिलाएगा। तो राजा ने क्षमा रूपी अस्त्र के प्रयोग से उसके बाणों को विफल कर दिया, वो शांत बना रहा। यानी अपने को पता है ऐसा होने वाला है, तो अब आप घी में जाकर के अग्नि में जाके घी की आहुति मत दो, आप क्या करो, शांत हो जाओ। ऐसे आप जानते वस्तु के स्वरूप को कि आत्मा का स्वभाव ही नहीं ऐसा करना। अब जान करके वो घटनाएं घट रही है, आप क्या करो, आप शांत रहो, क्योंकि है ना ऐसे ही होता है।
जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तो राजा को दिख रहा था कि ऐसा ऐसा उसने बोला था, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो शांत रहा। ऐसे शरीर का नेचर ऐसे ही है, रोग रूप, वृद्धावस्था रूप, जीर्ण शीर्ण रूप। तो इसके ऐसा होने पर क्या करो, समता रूपी अस्त्र का प्रयोग करो, तो आप जीतोगे, नहीं तो ये आपके ऊपर हावी होगा। शरीर जो है ना वो जीव के ऊपर हावी होने लग जाता है। इसके संवारने श्रृंगारने में समय जा रहा है, वो क्या है, कौन किसके ऊपर हावी है, शरीर हावी है। लेकिन इसका तो नेचर ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा। अब वो मंत्री की बात उस दिन तो विफल हो गए, बेचारा वो कुछ कर नहीं पाया कि राजा गुस्से ही नहीं हो रहा है, अब हम करें क्या। अब वो उस दिन की बात तो उसकी फेल ही हो गई। अब राजा लेकिन समझ गया कि वो जो कह रही थी महिला वो सही कह रही थी, ये मंत्री गड़बड़ है, दुष्ट है, ये कुछ कर सकता है। तो राजा एक्स्ट्रा सावधानी रखने लगा। सावधानी रखते रखते भी एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, उसी 2-3 दिनों के भीतर ही वो जो मंत्री था उसने सामंतों को फोड़ लिया, अपनी तरफ मिला लिया। ये राजा जो है अच्छा नहीं है, ये मेरे से अनबन रखता है, मुझे कुछ भी कहता है, अपशब्द बकता है, मेरे प्रति संभाव नहीं है, मैं इतना काम करता हूँ, ये योग्य नहीं है। ऐसा करके उसने भेद कर दिया, कुछ लोगों में फूट डाल दी, अपनी तरफ कर लिया। और जो अपनी तरफ के लोग थे उनको लेकर के जो राजा का महल था, रातों रात वहाँ पर आग लगा दी राजमहल में। लेकिन राजा सावधान था, सावधान होने के कारण से उसने पहले से सुरंग बना रखी थी। वो जब आग लगी तो अपने पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के धीरे 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 करके सुरंग से बाहर निकल गया और कुछ ऐसा ऐसा वहाँ बना दिया जिससे लगे कि राजा था और जल गया। राजा जल के मर गया, वो उसको पता लगा सब मर गए, राजा, राज परिवार, राजा के पुत्र, तो अब कौन बचा, अब तो अपन ही राजा हैं। तो खुद राजा बन गया और राजा बन करके अब उसने सारे सामंतों को और अपने अधीन करने का प्रयास किया। इधर से राजा निकल करके सुरंग के रास्ते से कहीं पहुंच गया। ऐसा स्थान रखना चाहिए घर में नहीं, अपने लिए कि विपत्ति आए तो अपन सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाएं। घर मत खोद लेना महेश जी जाकर के, आपका घर इतना बड़ा नहीं सुरंग की जरूरत पड़े। लेकिन कर्मों की विपत्ति, प्रतिकूलताओं की विपत्ति, अनुकूलताओं की संपत्ति, अनेक प्रकार के उदय, अनेक प्रकार के राग द्वेष भाव, विकलताएं, विचलितताएं, वो सब आए और आ करके अपन उसमें से निकल जाएं। अग्नि जलती रहेगी, मकान जलता रहेगा, लेकिन फिर भी निकलना उसमें से, और लोग मालूम नहीं पड़ेगी व्यक्ति निकल गया। मतलब स्वरूप में लीन ऐसा हो जाए, कुछ विचार तत्व का ऐसा रहे, कुछ भी होने पर भी क्या रहे अपन, सुरक्षित। वो काम करो, कोई कुछ कहे, यावत् तावदिदं सदैव ही भवेत् नात्र द्वितीयोदयः। वो जो शब्द है ना, तन्ना चिल्लोकम, वो है सुरंग। तो राजा निकल गया, बच गया। अगर वो नहीं होता सावधान तो बचता नहीं। निकल के धीरे धीरे चल के वो पहुंचा एक नगर में, काशी नगर में। अनुक्रमी काशी देश मजार, पहुँचो तिष्ठे गहन मजार। काशीपुर को काश्यप नरिंद, जाने उग्र वंशी मति वृंद। वो काशी नगरी में पहुंचा। काशी नगरी का जो राजा था, कशिपु नाम का राजा, तो वो राजा का सामंत था और राजा के प्रति भक्तिवंत था। सामंत यानी क्या होता है, एक बड़ा राजा है, वो बड़े राजा के अंडर में बहुत सारे राजा हैं, तो उसके सामंत जैसे कहलाते हैं। यानी वो राजा ही हैं, कोई मंत्री वगैरह नहीं है, लेकिन वो उसको समझ लो सपोर्ट करते हैं, छोटे होते हैं वो राजा। तो वो उस नगर की तरफ काशी नगरी में पहुंच गया। वो पहुंच करके गुप्त रूप से वहाँ रुका हुआ था। और इतने में इसी समय के दौरान वो जो सर्वगुप्त मंत्री था, राजा बन गया था, उसने कशिपु राजा के पास में संदेश पहुंचाया। क्या संदेश पहुंचाया? मैं राजा बन चुका हूँ, आ करके मुझे नमस्कार करो। मैं अब यहाँ इस पूरे
देश राष्ट्र का स्वामी हूँ, तो तुम्हें आकर के नमस्कार करना चाहिए। जब ऐसा उसने बोला तो कश्यपु राजा ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपन कल देखेंगे। वो राजा का क्या होगा, राजा भी आकर के मिला नहीं है, इनको पता है कि राजा तो मर चुका है रतिवर्धन, तो क्या होता है उसके बारे में आगे अपन कल देखेंगे। जगत की घटना। हाँ, संसार हमेशा ही ऐसा है और मोक्ष का रास्ता भी सदा से ऐसे ही है।